सुनो, अपना पर्स ज़रा संभाल कर रखा करो, घर में बाई भी है, गरीबों के ईमान का क्या भरोसा। मिसेस शर्मा बात कर रही थी कि उनकी बाई ने 4 मानसी अपने पति निखिल से कह रही थी कि कमरे में पोछा करने के लिए आती। छबीली ने सुना तो उसका खून खोल उठा। तेज स्वर में चीखी, मैडम जी, हम गरीब हैं, बेईमान नहीं। ज़रा अपने गरीब गिरेबान में भी झांकिए। पिछले 3 महीनों में छबीली मानसी के यहाँ साफ सफाई का काम कर रही थी। उसका पति रिक्शा चलाता था, जिसमें 3 जनों का गुजारा बड़े आराम से हो जाता था। छबीली देखने में सुंदर थी और होशियार भी। राह चलते अगर कोई उसे कुछ कह देता तो वह लड़ पड़ती थी। तब उसका पति उसे समझाता, सुन छबीली, हम गरीब लोग हैं, 4 बातों को सुनकर अनसुना कर देना चाहिए। ऐसे हमसे उलझने से तो क्या गरीब हैं, इसीलिए कोई भी कुछ कह देगा। गलत बात है तो विरोध तो हम करेंगे ही। पत्नी के तेवर देखकर उसका पति मुस्कुरा देता था। 6 महीने पहले एक कार वाले से उसके पति की टक्कर हो गई थी। अधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। वह तो बदहवास सी हो गई थी, उसे कुछ होश नहीं था। अपने 4 साल के बेटे ननकू को सीने से लगाए रोती रहती थी। घर का सामान जब खत्म होने लगा तब वह होश में आई और उसने काम करने के लिए घर से बाहर कदम निकाला। उसकी गोद में बच्चा देखकर शुरू से तो सब उसके शरीर पर ही नज़र डालते थे, पर वह डरी नहीं। 2 जगह काम करने लगी। कुछ दिनों के बाद मानसी के यहाँ भी उसे काम मिल गया। मानसी के घर में उसका 22 वर्ष का भाई भी रहकर पढ़ाई करता था। उसे भय था कि कहीं छबीली मेरे भाई पर डोरे ना डाले दे, इसीलिए गाहे बेगाहे के उसके काम में गलतियां निकालकर या उसके बेटे को धुतकार कर उस पर अपना दबदबा बनाए रखने का प्रयास करती थी। बेवजह की डांट से छबीली आहत होती थी, लेकिन फिर खून का घूंट पीकर रह जाती। पर आज तो मानसी ने उसकी ईमानदारी पर प्रहार कर दिया था, तो वह चुप ना रह सकी और आपे से बाहर हो गई। फिर तो मानसी का भी खून खोल उठा। मुझसे जबान चलाती है। उसका हाथ उठ गया तो छबीली ने उसका हाथ पकड़ लिया और पोछा का कपड़ा पटकते हुए बोली, संभालिए अपना काम। पर्स से फ़ोन निकालकर 2 फोटो मानसी के व्हाट्सएप पर शेयर करके बेटे को लेकर बाहर निकल गई। फोटो देखकर मानसी चकित रह गई। उसका भाई उसके हैंडबैग से पैसे निकाल रहा था। दूसरी फोटो में बहनोई की जेब में चोरी। छबीली सुन तो छबीली कहाँ सुनती, मन में बोली, मुझे छेड़ोगे तो मैं नोच लूँगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए